और आज की सबसे बड़ी और पहली खबर है, अखिलेश यादव मठाधीश और माफियाओं को एक जैसा बता रहे हैं। सोचिए दर्शकों, सियासत का स्तर इतना गिर गया है कि एक तरफ है मठाधीश और दूसरी तरफ है माफिया, लेकिन अखिलेश यादव इन दोनों को एक जैसा बता रहे हैं। लेकिन आज हम बताएंगे अखिलेश यादव कि एक जैसे नहीं है, इसमें अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है देख लीजिए। अखिलेश यादव एक तरफ है महंत, मठाधीश होते हैं महंत, माफिया का करते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं। दूसरी तरफ मठाधीश जो साधुओं के प्रधान होते हैं, और ये माफिया आपराधिक काम में लिप्त होते हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, अब मैं आपको बता रहा हूं धर्माध्यक्ष होते हैं मठाधीश। अखिलेश यादव को भी बता रहा है कि इसमें अंतर है, क्योंकि माफिया गरीबों पर जुल्म ढाते हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, मठाधीश आचार्य होते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं, लेकिन इधर माफिया अवैध अतिक्रमण करते हैं, दबंगई करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को यह शायद अंतर दिखाई नहीं देता है। इसलिए दर्शकों, आज हमने पूरी एक्सरे रिपोर्ट इसकी तैयार की। आप कहीं मत जाइए, आज आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमने ये अंतर आपको क्यों बताया है, तो बता दूं कि समाजवाद की बात करने वाले अखिलेश यादव को मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं लगता है। सियासत और अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए चाहे जो करना पड़े करो, सनातन पर हमला कर दो, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दो, जाति का राग अलाप सियासत में अपना उल्लू सीधा करने के लिए चाहे जो करना पड़े वो करो। यही अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव बदमाश मंगेश, जिसने डकैती की, उसकी जाति और एनकाउंटर पर बोलते बोलते मठ का मजाक उड़ा देते हैं, मठाधीशों का मजाक उड़ाते हैं। अखिलेश यादव की एक कैसी टीस है, इस समझ से परे है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि क्यों आखिर अखिलेश यादव इस तरह के सवाल उठा रहे हैं? क्या वजह हो सकती है, सियासत या फिर साजिश? पहले सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष, एक सवाल ये कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सपा और अखिलेश यादव अपराधियों में भी जात और पीढ़ी ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे अभी ताजा बयान में? मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर अगर किसी के हुए हैं तो पीडीए के परिवार के लोगों के ही हुए हैं। सुन लिया आपने दर्शकों, लेकिन आज हमने आपको अंतर बता दिया है। लेकिन अंतर भर से बात नहीं बनी। साधु संत इस पर विफर पड़े, गुस्सा हो गए, आक्रोशित हैं, और क्या कह रहे हैं वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ये वही अखिलेश यादव है जिन्हें माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत अपराध की पराकाष्ठा लगती है। ये वही अखिलेश यादव है जो माफिया मुख्तार की मौत पर उनके घर जाकर परिजनों को ढांढस बंधाते हैं। लेकिन उन्हें अब माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं दिखा। वो सियासत और चुनाव जीतने में इतने मशगूल हो गए कि बिना नाम लिए ही सीएम योगी को घेरने के चक्कर में सनातन का विरोध कर बैठे। समाजवादी पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या अंतर होता है। वो माफिया के मजार पर फातिया पढ़ने वाले लोग हैं, और प्रदेश की जनता से, देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के डीएनए में अपराध है, माफिया है। खुद अखिलेश यादव ने भी नहीं सोचा था कि वो बयान जो दे रहे हैं उनके लिए टेंशन बढ़ाने वाला हो जाएगा। हुआ भी वही। साधु संतों में आक्रोश है। कभी कांग्रेस में रहे कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बयान की निंदा करते हुए माफी मांगने की मांग की। और तो और बीजेपी सवाल कर रही है कि क्या अखिलेश किसी दूसरे धर्म के लिए इस तरह का बयान दे सकते हैं? संत महात्माओं का अपमान करना, ये अखिलेश यादव जी को शोभा नहीं देता। और जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो वो भी संतों के मठों में जाते थे, आश्रमों में जाते थे, कितने ही मठाधीशों के चरण स्पर्श वो करते थे। तो क्या वो माफियाओं के प्रति नतमस्तक थे? मैं मांग करता हूं कि अखिलेश यादव जी को ये बयान वापस लेना चाहिए और पूरे संत समाज से, सनातन धर्म के धर्मावलंबियों से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी विरोध करते करते
इंडी अलायंस के लोग हिंदू और सनातन विरोध कैसे करते हैं उसका एक और परिचायक आज अखिलेश यादव जी ने दिया है, जब वो कहते हैं कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। सोचिए, क्या किसी और धर्म के लिए बोला जा सकता? मतलब कि वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदू को दो गाली, हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। कभी रामचरितमानस का विरोध, कभी राम का विरोध, पूरा इंडी अलायंस सनातन विरोध में पीछे नहीं रहता। और अब अखिलेश यादव ने इस लिस्ट में एक और बयान जोड़ दिया। लेकिन इतना भर नहीं है दर्शकों। सुल्तानपुर के बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने मुद्दा बना लिया है। वो माफियाओं को, मठाधीशों को एक बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश इस एनकाउंटर में बीजेपी के बड़े नेताओं के शामिल होने की भी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सदन में यह मुद्दा उठाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आप उठाइए, आप विपक्ष में सवाल उठाना आपका काम है। लेकिन मैं आपको सुल्तानपुर डकैती से जुड़े हुए कुछ सबूत आज दिखा रहा हूं। दर्शकों, कहीं मत जाइएगा। आगे वो प्लान भी बताऊंगा जो मंगेश यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर बनाया था। लेकिन आज उसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूं और अखिलेश यादव को भी यह देखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको पहली तस्वीर दिखा रहा हूं जो 13 अगस्त के, देख लीजिए। ठीक उसी जगह की जिस जगह वारदात को अंजाम दिया गया। दर्शकों, विपिन और सचिन ने दुकान की रेकी की, देखिए आप, नीली और व्हाइट टी शर्ट में, और एक नहीं बल्कि दो बार की गई। यही वो तस्वीरें हैं। और इसके बाद सोचिए आप, 13 अगस्त के बाद एक और गंभीर तस्वीर सामने आई है, वो है 20 अगस्त की। और 20 अगस्त को जौनपुर में आरोपियों ने एक बाइक चुराई थी। उसका सीसीटीवी फुटेज आप देखिए दर्शकों, सबूतों को देखिए, समझिए। एक के बाद एक ये सीसीटीवी आ रहे हैं और अखिलेश यादव जो सवाल कर रहे हैं कि एनकाउंटर वाली जगह बाइक कहां से आई थी, यही वो बाइक है जो मैंने आपको दिखाई है दर्शकों, 20 अगस्त की। देख लीजिए आप, आरोपियों ने बाइक चुराई और वो भागे, इसका सबूत ये सीसीटीवी। और अब आपको एक और सीसीटीवी दिखा रहा हूं दर्शकों में, 13 अगस्त 20 अगस्त के बाद का ये सीसीटीवी है, जो उस बोलेरो गाड़ी का है जिसका इस्तेमाल आरोपियों ने भागने के लिए किया था। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले कार में पेट्रोल भरवाया, जिसका सीसीटीवी सामने आ गया है। और फिर उसके बाद आरोपियों ने मिलकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया और सारा का सारा माल लेकर फरार हो गए। लेकिन सोचिए दर्शकों, अखिलेश यादव बराबर सवाल उठा रहे हैं और इन सवालों के बीच वो मठाधीश और माफियाओं को एक बता रहे हैं। लेकिन ये जो डकैती हुई है, जब यूपी पुलिस पर सवाल उठाए तो पुलिस ने भी भर भर कर जवाब दिए, सबूत दिए। वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाए, योगी की पुलिस ने जवाब दिया। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती। अखिलेश यादव ने लूट के माल को लेकर सवाल खड़े किए, योगी की पुलिस ने उसका सबूत दिखा दिया। बदमाश मंगेश के एनकाउंटर को लेकर अखिलेश हर दिन नई थ्योरी लेकर सामने आ रहे हैं। कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट, कभी मीडिया में बयान। लेकिन ये उस यूपी की पुलिस है जहां के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। सुल्तानपुर डकैती के आरोपी मंगेश के फर्जी एनकाउंटर को लेकर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने न सिर्फ आरोपों के जवाब दिए, बल्कि अखिलेश एंड पार्टी को वीडियो सबूत भी दिखाए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मंगेश का एनकाउंटर घर से निकाल कर किया गया, जिस पर प्रशांत कुमार ने कहा कि मंगेश डकैती में शामिल था और उसका क्रिमिनल इतिहास रहा। झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, काउंटर कर दिया। बताइए, वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे। प्रशांत कुमार ने अखिलेश के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने चप्पल में एनकाउंटर की बात कही थी। सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई।
कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया, बताइए आप। मैं जहाँ तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। कभी कभी ये भी हो सकता है कि ना हुई, पुलिस पहुँच गई, फायरिंग हो गई, पुलिस वाले मर गए। अखिलेश झूठ पर झूठ परोसने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस ने सबूत के साथ प्रूफ दे दिया। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव इन सबूतों को मानेंगे या फिर एक नई थ्योरी और साजिश वाला एंगल फिर सामने लाएंगे। सबूत मांगे गए, प्रूफ दिया गया दर्शकों। सुल्तानपुर डकैती से सीसीटीवी भी मैंने आपको दिखा दी। अखिलेश के आरोपों पर खुद पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार का जवाब भी आपने सुन लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि आरोपियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग कहां पर की थी दर्शकों? उसकी भी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। कौन सी वो जगह है जहां पर डकैती की योजना बनी और कहां पर वारदात को अंजाम दिया, दोनों तस्वीर आज मैं आपको दिखाता हूं। 2 जिले आज उत्तर प्रदेश के दर्शकों हमारे सामने आए, और वो 2 जिले दिखाइए जरा। आसपास किस तरह से डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, ये पूरी की पूरी तैयारी थी। यही है वो। एक तरफ है रायबरेली जहां पर डकैती की प्लानिंग की गई दर्शकों, यही वो जगह है, और यही वो सुल्तानपुर का इलाका जहां पर डकैती को अंजाम दिया गया। और जो आरोपी हैं उनके नाम भी आप देख रहे हैं दर्शकों। लेकिन सोचिए, आरोपियों ने जिस सुल्तानपुर में डकैती को अंजाम दिया, उसकी प्लानिंग रायबरेली के ITI कॉलोनी के कमरा नंबर 404 में रची गई थी। सोचिए दर्शकों, 404 कमरा नंबर। लेकिन इस कमरा नंबर के पीछे बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि यहां पर 1-2 दिन नहीं, कई दिन जहां पर जुटे रहे, और उसके बाद इसी कमरे में, अब मैं आपको वो कमरे में लेकर चलता हूं दर्शकों, कि कैसे इसी कमरे में, इसी कमरा नंबर 404 में, यही वो कमरा है नंबर 404 जहां पर डकैती का पूरा प्लान बनाया गया था। सोचिए दर्शकों, रायबरेली में मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने कमरा ले लिया। उसके बाद कमरा नंबर 404 में सभी आरोपी पहुंचते हैं, और यह किराए पर था। सोचिए जरा, 1 महीने तक आरोपियों ने इसी कमरे से रेकी की। आपको यह भी बता रहा हूं, स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी ज्यादा बात नहीं करते थे, चुप चुप रहा करते थे, लेकिन आने जाने के लिए 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते थे, वो भी आपने देख लिया है। और 28 अगस्त को इन सभी ने मीटिंग की और उसके बाद डकैती को अंजाम दिया। और यहीं से वो खुलासे हुए हैं, क्योंकि वारदात के इसी के बाद इसी कमरे में आरोपी पहुंचे थे, यानी वारदात के ठीक बाद पहुंचे। आरोपियों ने लूट का माल आपस में बांट लिया था, बंटवारा किया था, और यही वो 404 का कमरा है जो कई सबूत बता रहा है। लेकिन आप सोचिए दर्शक, अगर अभी भी ये तस्वीर साफ नहीं होती है तो सोचिए, ये साजिश है या फिर सियासत।